राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 18। वैशाख की अक्षय तिथियाँ और द्वादश की महत्ता। द्वादशी के पुण्यदान से एक कुतिया का उद्धार। ऋतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं, वह भगवान विष्णु जी की पूजा करके कथा सुनते हैं, वो मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशियों का निविनाश करती है। शुक्ल एकादशी को योग पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्रह्मांड और कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दल से भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी की तिथि को दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु जी को पंचामृत से स्नान करा के उनका श्री हरि जी को स्नान कराने के बाद पूजन करता है, तो वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु जी के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो शाम के समय भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पापों को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नाम के बुद्धिमान द्विजेश के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी और वह केवल आभूषण धारण करने के लिए ही पति का जीवन चाहती थी। उसकी हितैषणी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने के बहाने और उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य रूप में वहाँ उसके यहाँ ठहरते थे। वे कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं थी। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंत तक और अनंत तक यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेदने लग गए। उन कीड़ों से उनकी नाक, जीवा और कानों का उच्छेद्य हो गया। स्तन और उंगलियां गल गईं, उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब कलेशों से मृत्यु के प्राप्त होकर वह नरक की यातना भोगने लगी। 1,25,000 वर्ष तक तांबे के कढ़ा में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। उसके पश्चात सोवीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वे उनके दुखों से घिरी हुई और अनेक दुखों से घिरी हुई थी कुतिया हुई। इस समय उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े भी पड़े हुए थे और इस योनि में कीड़े भरे रहते थे। उसकी योनि में भी कीड़े भरे ही रहते थे। तो राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए और एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु के पुत्र की नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे ही सोई थी।
सूर्योदय से पहले का समय स्नान था। ब्राह्मण कुमार के चरणकुदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसे उसी क्षण अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनतापूर्वक पुकारने लगी कि हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्म बंधु मुनि पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचरण वृतांत सुनाए और ये भी कहा कि ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है, पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षी की योनि में और अरबों बार कीड़ों की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातना से और इसी घृणित योनि का दर्शन भी करना पड़ेगा। हे विप्रवर, मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल में अपना पुण्य प्रदान करके उभार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उसे मुझे दुराचारिणी पर भी उद्धार हो जाएगा। हे दीनवत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं और उनके भक्त भी उन्हीं के सम्मान होते हैं। दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीन की प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में आप जितेंद्रिय नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्म ही सुख और दुख का फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ जल या दूध चीनी से मिलाया हुआ देते हैं तो केवल विष की ही वृद्धि होती है, तो उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर अपने क्रंदन करने लगी और क्रंदन स्वर में बोली कि हे पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए। ये वेदावताओं का मत है। और चांडाल, कौवे, कुत्ते, कुतिया ये प्रतिदिन गृहस्थ के दिए हुए टुकड़े खाते हैं और उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से गृहस्थ असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। सुख का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी के नाम से प्रकट हुई। वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों की महत्ता और उसका ग्रंथ का उपसंहार। ऋतदेव जी कहते हैं, राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक तिथि है, वह बड़ी पवित्र और शुभ कारक है। उनका नाम पुष्पकरणी और वे सब पापों को क्षय करने वाली है। जो संपूर्ण वैशाख में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को
शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा करी। त्रयोदशी को श्री हरि ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली, उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली। इन शुभ तिथियों को मनुष्य पापों का नाश करने वाली होती है। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान ना कर सका हो, वह केवल इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियम करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु जी का साजुष्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फलों का पाकर भगवान विष्णु जी के धाम को आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए और पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली, पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली, जो वैशाख में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने इस भूलोक और स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख में प्रतिदिन भागवत आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भगवत शास्त्र का श्रवण करता है वे जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उन तीनों दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्य ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्म तत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है। प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग और शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख में दान आदि का उत्तम कर्म कर अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर ऋतदेव ने उनकी अनुमति ली और वहां से जाने का विचार किया। तब राजऋषि जनक के अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और ऋतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गाय, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। उसके पश्चात उनसे विदा हो महातेजस्वी परम यशस्वी ऋतदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से अपने स्थान को गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, अम्बरीश, ये उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कि सब पापों का नाश और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला। इससे मनुष्य मुक्ति, भुक्ति, ज्ञान और मोक्ष पाता है। नारद जी का ये वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्म जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। उसके पश्चात उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे।
राजऋषि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पापनाशक और पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में लिखी हुई पुस्तक रहती है, उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। और फिर जो सदा इसके श्रवण में मन लगाते हैं, उनके लिए तो क्या ही कहा जाए और उनके लिए क्या कहना जो वैशाख मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान पुण्य करता है, वो मोक्ष का भागी होता है। वैशाख मास महात्म्यम अध्याय 18 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।